पृथ्वी से निकला एक स्पेसशिप दूर अंतरिक्ष में गायब हो जाता है और यात्री एक अनजान ग्रह पर फंस जाते हैं जहां एक एक कर सभी एस्ट्रोनॉट्स गायब होने लगते हैं। ये तब की बात है जब ये सब शुरू नहीं हुआ था। एक विशाल स्पेसशिप पृथ्वी से दूर एक दूसरे ग्रह पर रिसोर्सेस इकट्ठा करने के मिशन पर जा रहा था। शिप के अंदर मौजूद सभी एस्ट्रोनॉट्स अपने अपने हाइबरनेशन पॉड्स में गहरी नींद में थे और जहाज पूरी तरह ऑटो पायलट पर चल रहा था। लेकिन अचानक रास्ते में तेजी से आती कुछ एस्ट्रॉइड्स शिप से टकरा जाते हैं। टक्कर से स्पेसशिप बुरी तरह डैमेज हो जाता है। खतरा महसूस करते ही शिप का एआई सिस्टम तुरंत ही सभी पॉड्स को पास के एक अनजान ग्रह पर लॉन्च कर देता है ताकि सभी एस्ट्रोनॉट सेफ रहें। इन्हीं पॉड्स में से एक में एंडी नाम का इंजीनियर मौजूद होता है। टक्कर की वजह से उसकी नींद टूट जाती है और उसे बिल्कुल समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। तभी पॉड के रोबोटिक आर्म्स उसे जबरदस्ती स्पेस सूट पहनाकर लैंडिंग के लिए तैयार करने लगते हैं। एंडी बाहर नजर डालता है तो देखता है कि उसके जैसे कई और पॉड्स उस अनजान ग्रह की तरफ तेजी से गिर रहे हैं। उनकी स्पीड इतनी तेज थी कि फ्रिक्शन से कई पॉड्स में आग लगने लगती है। कुछ देर बाद उसका पॉड सीधा एक ऊंची पहाड़ी से टकरा जाता है और जोरदार क्रैश लैंडिंग होती है। एंडी बेहोश हो जाता है लेकिन जिंदा बच जाता है। होश आने पर वह देखता है कि आसपास कोई दूसरा पॉड नहीं है, जिससे उसका डर और बढ़ जाता है। अचानक उसके सूट का एआई, जिसका नाम लेनार्ड था, उसे बताता है कि क्रैश की वजह से पॉड में खराबी आ गई है और उसे तुरंत बाहर निकलना होगा। एंडी दरवाजा खोलने की कोशिश करता है लेकिन पॉड का गेट जाम हो चुका था। वह कई बार कोशिश करता है पर गेट नहीं खुलता। मजबूर होकर वह पॉड के कांच को तोड़ने की कोशिश करता है पर कांच बहुत मजबूत था। एंडी अपना इमरजेंसी किट चेक करता है पर कई टूल्स और फ्लेयर गन मिसिंग थी। क्योंकि मिशन में वह सिर्फ एक साधारण इंजीनियर था, इसलिए उसे ज्यादा सुविधाएं नहीं मिली थी। आखिर में वह एक फायर एक्सटिंग्विशर से कांच तोड़ने में सफल हो जाता है। वह पॉड से बाहर निकलने ही वाला होता है कि पॉड अचानक एक तरफ पलट जाता है। एंडी डरकर फिर अंदर लौट आता है। इस दौरान उसका सूट कांच में फंसकर फट जाता है और अंदर की ऑक्सीजन तेजी से बाहर निकलने लगती है। लेनर्ड उसे तुरंत चेतावनी देता है। एंडी फटाफट रिपेयर स्प्रे लगाकर सूट को सील करता है। इसके बाद वह मुश्किल से पॉड से बाहर निकल पाता है और आसपास चेक करने लगता है पर दूर दूर तक कोई नहीं था। तभी वह आसमान में अपने डैमेज्ड स्पेसशिप को तेजी से गिरते देखता है। कुछ ही पल बाद जहाज उसी ग्रह की सतह पर क्रैश हो जाता है। एंडी घबराहट में लेनर्ड से पूछता है कि वे किस ग्रह पर हैं। लेनर्ड बताता है कि यह एक पूरी तरह अनजान प्लैनेट है और इसके बारे में सिस्टम के पास कोई जानकारी नहीं है। ये सुनकर एंडी और घबरा जाता है। इसी दौरान एंडी की नजर दूर किसी चमकती हुई चीज पर पड़ती है, इसलिए फिलहाल वह उसी तरफ बढ़ने लगता है। किस्मत से रास्ते में उसे एक दूसरा पॉड भी दिखाई देता है लेकिन उसमें कोई नहीं था। एंडी उस पॉड से एक ऑक्सीजन टैंक निकालने लगता है। तभी सामने से अचानक एक लाश गिरती है जिसे देखकर एंडी डर जाता है। वह जल्दी से ऑक्सीजन टैंक चेक करता है लेकिन टैंक का एक हिस्सा टूटा हुआ था और पूरी ऑक्सीजन लीक हो चुकी थी। ये देखकर एंडी निराश हो जाता है और उसी चमकती हुई चीज की ओर बढ़ने लगता है। पर एंडी ध्यान नहीं देता कि पॉड पर किसी ने नाखून से हमला किया था। तूफान से बचते हुए एंडी आखिर उस चमकती चीज तक पहुंच जाता है। उसे देखकर एंडी खुश हो जाता है क्योंकि वह लाइट्स थी जिन्हें एक एस्ट्रोनॉट डेन ने लगाई थी। डेन ने कई इक्विपमेंट इकट्ठा किए थे जिनसे वह अर्थ पर मैसेज भेजने की तैयारी कर रहा था। डेन कहता है कि उसे पहले ही अंदाजा था कि ऐसी सिचुएशन बन सकती है क्योंकि कंपनी ने पैसे बचाने के लिए शॉर्टकट रास्ता चुना था। उन्हें पता था कि इस रास्ते में एस्ट्रॉइड ज्यादा हैं और शिप से टकराने का खतरा भी। एंडी पूछता है कि अब हमें क्या करना चाहिए। डेन जवाब देता है कि हमारे पास सिर्फ इंतजार करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि हम अर्थ से कई करोड़ किलोमीटर दूर हैं। हमारा मैसेज अर्थ तक पहुंचने में कम से कम 6 महीने लगेंगे और अगर उन्होंने सबसे फास्ट शिप भेजी तो भी उसे यहाँ आने में करीब 2 साल लगेंगे। एंडी कहता है कि हम इतने लंबे समय तक इस प्लेनेट पर बिना खाए पिए कैसे जिंदा रहेंगे। इस पर डेन कहता है कि शिप में सर्वाइवल के लिए काफी चीजें मिल सकती हैं और अगर शिप पूरी तरह तबाह हो चुकी है तो उन्हें खुद का यूरेन पीकर या फिर मरे हुए लोगों के मांस खाकर जिंदा रहना होगा। एंडी ये सुनकर बौखला जाता है पर डेन किसी तरह उसे शांत कर देता है। इसी दौरान एंडी के पैर से लाइट्स का कनेक्शन टूट जाता है। एंडी उसे ठीक कर रहा होता है तभी अचानक पीछे से कोई चीज आकर डेन को खींच ले जाती है और एंडी को पता भी नहीं चलता। जब एंडी पीछे मुड़कर देखता है तो उसे डेन कहीं भी नजर नहीं आता। एंडी सोचता है कि शायद डेन कहीं पास ही गया होगा। एंडी देखता है कि अर्थ पर भेजने वाला मैसेज तैयार हो चुका है, इसलिए वह बिना देर किए उसे भेज देता है। तभी लिनार्ड उसे वार्न करता है कि उसकी ऑक्सीजन बहुत लो है, इसलिए जल्द ही ऑक्सीजन का इंतजाम करना होगा। एंडी शिप जाने का सोचता है क्योंकि शिप में सर्वाइवल के लिए कई चीजें होंगी और शायद ऑक्सीजन टैंक भी मिल जाएगा। एंडी कुछ देर डेन का इंतजार करता है लेकिन ऑक्सीजन पल पल खत्म हो रहा था, इसलिए वह शिप की तरफ निकल पड़ता है। जाते वक्त वह डेन की फ्लेयर गन भी साथ ले लेता है। रास्ते में एंडी बाकी बचे लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है लेकिन किसी से भी कनेक्शन नहीं होता। फ्रस्ट्रेशन में वह चिल्लाने लगता है।
तभी उसे किसी की आवाज सुनाई देती है। वह नेओमी नाम की लड़की थी। नेओमी कहती है कि उसे हेल्प चाहिए। उसका पैर पॉड में बुरी तरह फंसा हुआ है और वह बाहर नहीं निकल पा रही। नेओमी उसे रिक्वेस्ट करती है कि वो आकर उसकी मदद करे, लेकिन लेनर्ड उसे रोकता है क्योंकि एंडी की ऑक्सीजन बहुत लो थी। इतनी ऑक्सीजन में नेओमी तक पहुंचना मुश्किल था। लेनर्ड कहता है कि अपनी जान बचाने के लिए उसे पहले शिप जाना चाहिए। एंडी माफी मांगते हुए नेओमी से कहता है कि उसके पास ऑक्सीजन कम है, वो उसे बचा तो लेगा पर खुद नहीं बचेगा। इस पर नेओमी उसे रिक्वेस्ट करती है कि वो आए क्योंकि उसके पास एक्स्ट्रा ऑक्सीजन टैंक है जिससे एंडी भी बच सकता है। यह सुनकर एंडी नेओमी की बात मान जाता है और उसकी लोकेशन की ओर चल पड़ता है। अब रात हो चुकी थी और एंडी नेओमी से बात करते हुए आगे बढ़ रहा था। अचानक एंडी को महसूस होता है जैसे उसके आसपास कोई मौजूद हो। वह तुरंत लेनार्ड को स्कैनिंग करने के लिए कहता है, लेकिन लेनार्ड के पास यह फीचर नहीं था। इस पर नेओमी कहती है कि ये एआई काफी पुराना है, कंपनी ने पैसे बचाने के लिए आउटडेटेड एआई दिया हुआ है। एंडी इसे वहम समझकर आगे बढ़ने लगता है। थोड़ी दूर जाकर एंडी की नजर जमीन पर बने छोटे छोटे होल्स पर पड़ती है, जिन्हें फॉलो करता हुआ वह एक बड़े गड्ढे तक पहुंचता है जिसकी दीवारों पर स्पाइडर जैसे वेब्स फैले हुए थे। ये देखकर उसे समझ आ जाता है कि यहाँ कोई स्पाइडर जैसा एलियन मौजूद है। नेओमी उसे रुकने से मना करते हुए आगे बढ़ते रहने को कहती है। आसपास फैले जाल देखकर एंडी और घबरा जाता है। तभी उसके आगे से कुछ तेजी से भागता हुआ गुजरता है। एंडी तुरंत लाइट्स ऑफ करके एक तरफ छुप जाता है। इसी बीच नेओमी घबराते हुए बताती है कि उसके स्कैनर में कुछ टीम मेंबर्स एंडी की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। नेओमी असल में इस मिशन की सुपरवाइजर थी, इसलिए वह सभी को ट्रैक कर सकती थी। वह कहती है कि वह लोग एंडी के ठीक सामने हैं, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं दे रहे। एंडी लेनर्ड को उन्हें ट्रैक करने को बोलता है। फिर एंडी को दिखता है कि वे उसके 100 मीटर रेडियस में थे। तभी नेओमी उसे तुरंत भागने के लिए कहती है क्योंकि वे लोग असल में मरे हुए थे और कोई चीज उन्हें इधर उधर ले जा रही थी। पर एंडी को मरने की बहुत जल्दी थी, इसलिए वह फ्लेयर गन ऊपर फायर करता है। जैसे ही उजाला फैलता है, एंडी के होश उड़ जाते हैं। उसके सामने एक भयानक एलियन क्रीचर दिखाई देता है जो उसके टीम मेंबर्स को एक एक करके मार रहा था। उसे देखते ही एंडी भागने लगता है और क्रीचर भी उसके पीछे पड़ जाता है। तभी भागते भागते एंडी पैर फिसलकर पहाड़ की दरार में गिर जाता है। उसे लगता है कि वह बच गया है, लेकिन क्रीचर ऊपर से उस पर हमला करने लगता है। एंडी किसी तरह खुद को बचाते हुए आगे भागने लगता है और आखिर में फिसलकर नीचे बर्फ वाली ढलान पर गिर जाता है। बर्फ की वजह से उसे ज्यादा चोट नहीं लगती और वह क्रीचर से छूट जाता है। तभी लेनार्ड उसे वार्न करता है कि उसका ऑक्सीजन लीक हो रहा है। एंडी देखता है कि गिरने से उसका सूट फट चुका था। वह रिपेयर स्प्रे से सूट को ठीक करता है, लेकिन अब स्प्रे खत्म हो चुका था। इसका मतलब अब अगर सूट फटा तो मौत तय थी। तभी अचानक डेन की आवाज आने लगती है जो मदद के लिए एंडी को बुलाने लगता है। नेओमी भी एंडी से डेन की मदद करने को कहती है क्योंकि डेन की लोकेशन एंडी के काफी पास थी, लेकिन एंडी साफ मना कर देता है क्योंकि वह क्रीचर से बुरी तरह डर चुका था। इस पर नेओमी बताती है कि डेन के पास एक्स्ट्रा ऑक्सीजन टैंक है जो एंडी को बचा सकता है। ये सुनकर एंडी मजबूरी में मान जाता है, लेकिन गिरने से उसका जीपीएस खराब हो चुका था, इसलिए नेओमी उसे रास्ता बताती है कि किस दिशा में जाना है। एंडी जैसे तैसे डेन की लोकेशन पर पहुंचता है। तभी डेन फ्लेयर गन फायर करता है और एंडी को अपनी पोजीशन बताता है, पर जैसे ही वह नजदीक पहुंचता है, क्रीचर अचानक डेन पर हमला कर देता है। देखकर एंडी पास ही एक पॉड के पीछे छुप जाता है। उसकी आंखों के सामने क्रीचर डेन को चीर फाड़ देता है। एंडी डर से कांप उठता है। तभी दूसरे क्रीचर को यह आभास हो जाता है कोई उसके आसपास है। वह क्रीचर उसकी ओर बढ़ने लगता है। एंडी डर से कांप रहा था। तभी पास में एक पॉड का लाइट्स ब्लिंक करने लगती है। ये देखकर क्रीचर उस पॉड पर टूट पड़ता है, लेकिन अंदर उसे कुछ नहीं मिलता, इसलिए वह वापस उसी जगह लौट आता है जहां एंडी छुपा हुआ था। पर वहां एंडी नहीं था, वह पहले ही दूसरे पॉड में छिप चुका था। असल में नेओमी ने ही पॉड का लाइट्स चालू किया था ताकि क्रीचर का ध्यान बटे और एंडी को छुपने का मौका मिल सके। क्योंकि नेओमी टीम की सुपरवाइजर थी, इसलिए उसके पास सभी पॉड्स के कंट्रोल्स थे। कुछ ही देर बाद नेओमी एक और पॉड ऑन करती है, लेकिन गलती से वह उसी पॉड को एक्टिवेट कर देती है जिसमें एंडी छुपा था। लाइट्स ब्लिंक होते ही क्रीचर्स उस पॉड की ओर बढ़ने लगते हैं। पॉड के अंदर एक लाश भी थी। एंडी नेओमी को जल्दी से पॉड ऑफ करने को कहता है, लेकिन किसी कारण पॉड बंद नहीं हो रहा था। एंडी को यकीन हो जाता है कि अब उसका बॉडी भी नहीं मिलेगा दफनाने को, पर तभी नेओमी एक साथ सारे पॉड्स को स्टार्ट कर देती है। पॉड्स की लाइट्स जगमगाते ही क्रीचर्स कंफ्यूज हो जाते हैं और हर पॉड पर हमला करने लगते हैं। इस मौके का फायदा उठाकर एंडी बाहर निकलकर पूरी ताकत से भागता है, लेकिन क्रीचर्स फिर भी उसे देख लेते हैं और उसके पीछे पड़ जाते हैं। भागते भागते एंडी एक जगह फिसलकर गिर जाता है। एंडी को लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, लेकिन सरप्राइजिंग बात यह थी कि क्रीचर्स अचानक रुक गए और पीछे लौट गए। एंडी हैरान रह जाता है, पर तभी उसे महसूस होता है कि वह एक फॉग वाले एरिया में पहुंच चुका है जहां वह क्रीचर्स नहीं आ रहे थे। उसी धुंध में उसे सुंदर फायरफ्लाइज दिखाई देती हैं, जो बेहद चमकीली थी। एंडी उन्हें देखकर खुश हो रहा था, लेकिन अचानक वे फायरफ्लाइज लाल होकर उस पर हमला करने लगती हैं। एंडी किसी तरह उनसे बचकर आगे की ओर बढ़ता है। नेओमी उसे बताती है कि शायद इन्हीं फायरफ्लाइज से क्रीचर्स डरते हैं, पर उसी वक्त अचानक जमीन के अंदर से एक विशाल क्रीचर अपना मुंह खोलकर एंडी को पकड़ लेता है। वह एंडी को इतने जोर से जकड़ लेता है कि एंडी हलचल भी नहीं कर पाता।
नाओमी समझ नहीं पा रही थी कि एंडी के साथ हो क्या रहा है। कुछ ही पलों में क्रीचर एंडी को पूरा निगलने लगता है। क्रीचर के अंदर एंडी पैनिक में लगभग बेहोश होने लगता है और उसे हार्ट अटैक जैसा महसूस होता है। ये देखते ही लियोनार्ड उसे इलेक्ट्रिक शॉक देता है ताकि उसका हार्ट स्टेबलाइज हो जाए। उस शॉक की ताकत इतनी ज्यादा थी कि क्रिएचर भी हिल उठता है और एंडी को अपने मुंह से बाहर उगल देता है। एंडी यकीन नहीं कर पाता कि वह मौत के मुंह से वापस आ गया है। बचते बचाते वह पास की एक केव में घुस जाता है, लेकिन केव फायरफ्लाइज की कॉलोनी थी। एंडी को देखते ही वे लाल होकर फिर उस पर हमला करती हैं। एंडी किसी तरह घिसटते हुए बाहर निकल आता है और उस डेंजरस फॉग जोन से दूर हो जाता है। इसी बीच लेनर्ड उसे वार्न करता है कि उसके पास केवल 3% ऑक्सीजन बची है। नाओमी के पास न जाकर उसे पहले उसे शिप की ओर जाना चाहिए। नाओमी भी यही सलाह देती है, लेकिन एंडी पहले नाओमी को बचाने का फैसला करता है। इसलिए एंडी अपनी आखिरी ताकत लगाकर उसकी तरफ दौड़ने लगता है। अब उसकी ऑक्सीजन पूरी तरह खत्म हो चुकी थी, लेकिन वह किसी तरह नाओमी तक पहुंच ही जाता है। एंडी की सांसें रुकने ही वाली थीं कि तभी नाओमी जल्दी से पॉड का दरवाजा खोलकर नया ऑक्सीजन टैंक लगा देती है। टैंक लगते ही एंडी को थोड़ी राहत मिलती है। इसके बाद वह नाओमी का फंसा हुआ पैर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन उसका पैर बुरी तरह दबा हुआ था। एंडी नाओमी की इमरजेंसी किट चेक करता है, जिसमें वे सारे टूल्स थे जो उसकी किट में नहीं थे। वो उनमें से एक टूल से किसी तरह नाओमी का फंसा हुआ पैर बाहर निकाल देता है। दोनों पॉड से बाहर निकल आते हैं। एंडी पॉड से फ्लेयर गन और जरूरी सामान उठा लेता है। नाओमी का पैर सुन्न हो चुका था, उसे ठीक से चलने में दिक्कत हो रही थी, इसलिए एंडी उसके पैर को सहारा देने के लिए एक रोड बांध देता है। नाओमी अपनी जान बचाने के लिए एंडी का शुक्रिया अदा करती है। तभी दोनों देखते हैं कि कई क्रीचर्स इन्हें चारों तरफ से घेर चुके हैं। घबराकर दोनों स्पेसशिप की तरफ भागने लगते हैं। क्रीचर्स भी पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन नाओमी पैर के दर्द की वजह से तेज नहीं भाग पा रही थी, इसलिए वह अपने एआई को दर्द कम करने वाली इंजेक्शन देने को कहती है ताकि वो तेज भाग सके। दर्द कम होते ही नाओमी की रफ्तार बढ़ जाती है और ये दोनों शिप तक पहुंचने ही वाले होते हैं। तभी नाओमी का बैलेंस बिगड़ता है और वह गिर जाती है। एंडी उसे संभाल कर दोबारा भागने लगता है, पर तब तक क्रीचर्स बहुत पास आ चुके थे। नाओमी उन्हें डराने के लिए फ्लेयर गन चलाती है। क्रीचर डरते नहीं हैं, पर फ्लेयर की रोशनी देखकर उसकी तरफ दौड़ पड़ते हैं। इसे देखकर नाओमी को आइडिया आता है। वो बाकी क्रीचर्स को भी फ्लेयर से डिस्ट्रैक्ट करती है और मौका देखकर दोनों शिप के अंदर भाग जाते हैं। लेकिन उनके पीछा कर रहे क्रीचर्स अब समझ चुके थे कि उन्हें बेवकूफ बनाया गया है, इसलिए वे फिर से तेजी से उनकी ओर बढ़ने लगते हैं। शिप में घुसने के बाद नाओमी गेट बंद करने की कोशिश करती है, लेकिन गेट बंद होने में देर हो रही थी, पर सही वक्त पर नाओमी गेट बंद कर देती है। गेट के बीच फंसकर एक क्रीचर मर जाता है। दोनों फिर शिप के अंदर आगे बढ़ते हैं। क्रैश की वजह से शिप काफी डैमेज हो गया था, लेकिन लाइट्स अभी भी जल रही थी। इसका मतलब था कि शिप का पावर सोर्स ठीक था। वे तुरंत कार्गो रूम चेक करते हैं, जिसमें इतना ऑक्सीजन था कि वे दोनों 10 साल तक जिंदा रह सकते थे। शिप का एटमॉस्फेयर भी स्टेबल था, यानी अब इन्हें हेलमेट पहनने की जरूरत नहीं थी। ये देखकर दोनों काफी खुश हो जाते हैं, लेकिन खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती, क्योंकि फ्लोर पर उन्हें खून के निशान दिखाई देते हैं, जैसे कोई लाश घसीट कर ले जाई गई हो। साहस जुटाकर वे खून के पीछे जाते हैं, जहाँ उन्हें इंसानी टुकड़े दिखती है। तभी अचानक एक क्रीचर वहाँ आ जाता है। इसे देखते ही दोनों अपनी लाइट्स ऑफ कर छिप जाते हैं। क्रीचर वहाँ इंसानी हड्डियां और एक हेलमेट पेट से बाहर निकालता है। उस हेलमेट पर ड्वेन का नाम था। इसे देखकर दोनों कांप उठते हैं। क्रीचर उन्हें देख नहीं पाता, इसलिए एंडी और नाओमी धीरे धीरे पीछे हटने लगते हैं। लेकिन एंडी की एक गलती से हल्की आवाज हो जाती है और क्रीचर तुरंत उनकी तरफ मुड़कर देख लेता है। एंडी जल्दी से नाओमी को पकड़कर पीछे वाले एयरलॉक में घुस जाता है और गेट लॉक कर देता है, लेकिन क्रीचर गेट को जोर से तोड़ने लगता है। एंडी एयरलॉक के दूसरी तरफ वाले कार्गो बे गेट को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन ये गेट अंदर से नहीं खुलता। इसका बटन बाहर है, वहीं जहाँ क्रीचर खड़ा था। क्रीचर ने लगभग उनका गेट तोड़ ही दिया था। दोनों समझ जाते हैं कि अब कुछ नहीं किया जा सकता। वे हार मानकर मौत का इंतजार करने लगते हैं। इसी दौरान एंडी बताता है कि उसकी फैमिली एक कार एक्सीडेंट में मारी गई थी और वह खुद को दोष देता है क्योंकि गाड़ी वह चला रहा था। नाओमी उसे रोकते हुए कहती है कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो, अब खुद को दोष देना बंद करो, क्योंकि आज मैं जिंदा हूँ तो तुम्हारी वजह से। दोनों भावुक होकर एक दूसरे को गले लगाते हैं। क्रीचर अब गेट तोड़ने ही वाला था। तभी नाओमी की नजर एंडी के सूट पर चिपके हुए फायरफ्लाइज पर जाती है, जो केव से निकलते समय उस पर चिपक गए थे। उसी वक्त क्रीचर गेट तोड़कर अंदर आ जाता है। नाओमी तुरंत वे फायरफ्लाइज उस क्रीचर पर फेंक देती है और सारे फायरफ्लाइज उस पर हमला करने लगते हैं। इस मौके का फायदा उठाकर दोनों बाहर भागते हैं और कार्गो बे वाला बटन दबा देते हैं, जिससे गेट खुल जाता है। दोनों तेजी से कार्गो बे की ओर भागते हैं, लेकिन आगे रास्ता नहीं था, नीचे उतरना मुश्किल था और वे दोनों क्रीचर के साथ नीचे गिर जाते हैं। नीचे गिरते ही क्रीचर उनके सामने खड़ा हो जाता है। तभी एंडी को नाओमी का गिरा हुआ रिपेयर स्प्रे दिखता है। वह उसे उठाकर क्रीचर के चेहरे पर फेंक देता है, जिससे उसे कुछ दिखाई नहीं देता। एंडी और नाओमी तुरंत भागते हैं, लेकिन क्रीचर खुद को छुड़ाकर फिर से उनका पीछा करने लगता है। भागते भागते एक जगह दोनों फिसल कर गिर पड़ते हैं। नाओमी एंडी की जान बचाने के लिए क्रीचर का ध्यान अपनी तरफ खींचने लगती है। इधर एंडी को कुछ पॉड्स नजर आते हैं। उसे एक आइडिया आता है। एंडी चाहता था कि पॉड को क्रीचर के ऊपर गिराकर उसे मार दिया जाए।
वह टॉप पर चढ़ जाता है और नेओमी को भी प्लान बता देता है। वह एंडी से कहती है कि कार्गो बे की सारी लाइट्स ऑफ कर दो क्योंकि क्रीचर अंधेरे में ठीक से नहीं देख पाता। इसी दौरान क्रीचर अचानक नेओमी पर हमला करता है और उसकी तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन एंडी तुरंत सारी लाइट्स ऑफ कर देता है। क्रीचर अब देख नहीं पा रहा था, फिर भी वह नेओमी की तरफ बढ़ रहा था। उसी समय नेओमी की नजर एक टूटे हुए स्टोरेज बॉक्स पर पड़ती है। क्रीचर के पास आते ही नेओमी तुरंत उस बॉक्स के अंदर घुस जाती है और किसी तरह बच जाती है। उधर एंडी पॉड को स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन पावर कट होने की वजह से पॉड स्टार्ट नहीं होता। लेनार्ड एंडी को बताता है कि पावर चालू होने में 15 मिनट लगेंगे, लेकिन एंडी के पास इतना समय नहीं था। लेनार्ड कहता है कि वह अपने सूट की बैटरी से पॉड शुरू कर सकता है, लेकिन इसके लिए उसे पॉड के अंदर बैठना होगा, यानी इससे एंडी की जान जा सकती है। एंडी बिना हिचक मान जाता है और पॉड में बैठकर अपना सूट कनेक्ट करता है। पॉड लॉन्च होने के लिए तैयार था। उधर नयोमी अपने सूट पर लाइट्स लगाकर क्रीचर को अपनी ओर खींचने लगती है। सही मौका मिलते ही एंडी पॉड लॉन्च कर देता है। लॉन्च होते समय उसे अपनी फैमिली का कार एक्सीडेंट याद आता है। पॉड जाकर सीधा क्रीचर पर टकराता है, जिससे क्रीचर मारा जाता है और नयोमी भी दूर गिर जाती है। नयोमी दौड़कर पॉड तक पहुंचती है और उसे लगता है कि एंडी मर चुका है। वह उसे पकड़कर रोने लगती है, लेकिन कुछ देर बाद एंडी होश में आता है। उसे जिंदा देखकर नयोमी को राहत मिलती है। कुछ देर बाद सुबह हो जाती है। एंडी बताता है कि उसने डैन की बनाई मशीन से धरती पर रेस्क्यू मैसेज भेज दिया है। कुछ सालों में रेस्क्यू टीम पहुंच जाएगी, तब तक दोनों को यहीं सरवाइव करना होगा। और इसी सीन के साथ कहानी खत्म होती है।